हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एरिन की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और दोस्तों, हेलो एरिन नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइडों की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम आज के लेक्चर में देने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास हेलो एरिन हो गया, मतलब हेलो एरिन के रूप में यहाँ पर मैं क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल ले रहा हूं। दोस्तों, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाता हूं मैं NaOH से, तो यहां पर आप समझ सकते हो NaOH टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। तो इस रिएक्शन में नाभिक स्नेह क्या है दोस्तों, OH माइनस। तो Cl माइनस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के निकल जाएगा और OH माइनस यहां पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल के रूप में कौन अटैक कर रहा है, OH माइनस। तो कहानी कुछ इस प्रकार से होगी। यहां पर दोस्तों क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल। बेंजीन रिंग से क्या जुड़ जाएगा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा। और ध्यान से ये जो Cl माइनस यहां पर निकला है, ये किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, Na प्लस के साथ। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाएगा, NaCl। तो देखने में तो ये रिएक्शन दोस्तों बहुत आसान लग रही है, लेकिन ये रिएक्शन सामान्य परिस्थितियों में बिल्कुल संपन्न नहीं होती। इस रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत है और हाई प्रेशर की जरूरत है। ये रिएक्शन यानी कि ये रिएक्शन 623 केल्विन टेम्परेचर पर संपन्न होती है और 300 ATM। इस रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए हमें उच्च ताप और उच्च दाब रखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हम पढ़ेंगे अभी यहां पर होता क्या है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच अनुनाद के कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच आंशिक द्विबंध के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और हम जानते हैं दोस्तों, जो द्विबंध जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, रेजोनेंस के कारण दोस्तों होगा क्या, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच आंशिक द्विबंध के लक्षण प्रकट हो जाते हैं और इस द्विबंध को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए हमें उच्च तापमान की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। किसकी जरूरत पड़ेगी, उच्च तापमान की। तो रेजोनेंस के द्वारा इस चीज को हम समझ सकते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारे पास यहां पर क्लोरोबेंजीन है। और क्लोरोबेंजीन में आप जानते हो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 3 तो इसके पास लोन पेयर है। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर दिया है। तो क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है दोस्तों, ये लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन जब रेजोनेंस होगा तो ये लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएंगे पाई बॉन्ड में और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएंगे लॉन पेयर में। तो यहां पर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। ये तो हमारे पास एरोमेटिक रिंग हो गई, ये तो हमारे पास हो गई दोस्तों एरोमेटिक रिंग। और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और क्लोरीन के पास अब दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 6। 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो क्लोरीन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर देखो दोस्तों कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों आ जाएगा आप समझ सकते हो। 1 2 3, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई दोस्तों, कार्बन की यहां पर कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। देखो 1 2 और दोस्तों एक यहां पर हाइड्रोजन भी है, 3 4 5, मतलब कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसलिए यहां पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होंगे पाई बॉन्ड में। ये लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अच्छा यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये तो पहले से ही है। तो नेक्स्ट जो पोजीशन होगी उसमें क्या होगा, ये लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएंगे पाई बॉन्ड में और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, लॉन पेयर में। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। ये तो आपका बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ पर देखो पहले से डबल बॉन्ड था और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और दोस्तों इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पर यहाँ पर एक लॉन पेयर आ जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगली स्टेप में क्या होने वाला है कि ये लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएंगे पाई बॉन्ड में और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों लॉन पेयर में। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लॉन पेयर में। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी दोस्तों वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। यहाँ पर देखो पहले से ही डबल बॉन्ड था और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड Cl और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ गया दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज।
अब अगली स्टेप में क्या होने वाला है कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएंगे पाई बॉन्ड में, और दोस्तों ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लोन पेयर में। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। ये तो आपकी एरोमेटिक रिंग हो गई, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आ गया है, सिंगल बॉन्ड। और दोस्तों क्लोरीन के पास वापस कितने लोन पेयर आ गए, 3 लोन पेयर। तो ये क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गई। तो दोस्तों ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हो गई फोर्थ, और ये हो गई फिफ्थ। एक तो यहाँ पर है ऑर्थो पर, और दोस्तों एक यहाँ पर है ना डेल नेगेटिव, और एक यहाँ पर है दोस्तों पैरा पर। तो 3 जगह पर नेगेटिव चार्ज हमको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड भी, मतलब कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये डबल बॉन्ड जो है ना ये कंप्लीट नहीं है दोस्तों, ये पार्शियली डबल बॉन्ड है, ये आंशिक द्विबंध इसे हम कहेंगे। देखो ये केवल स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में ही द्विबंध देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, और क्लोरीन के ऊपर दोस्तों डेल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। और इस रिंग के अंदर ये नेगेटिव चार्ज जो है ये पूरी रिंग के अंदर घूम रहा है दोस्तों, ये नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग के अंदर घूम रहा है। तो ये अनुनाद संकर, ये क्लोरोबेंजीन की हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई, अनुनाद संकर इसे बोलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच दोस्तों, कार्बन और क्लोरीन के बीच आंशिक द्विबंध के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, और द्विबंध को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है सिंगल बॉन्ड की तुलना में। तो यही कारण है कि जो एरिल हैलाइड जो होते हैं वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइडों की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों इसकी थ्योरी भी मैं लिख देता हूं, है ना, इसको मिटा देता हूं, है ना। तो दोस्तों थ्योरी को हमने लिख दिया है। अनुनाद के कारण एरिल हैलाइड के CX बंध में आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, अतः यह बंध कठिनाई से टूटता है। यही कारण है कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन के प्रति एल्किल हैलाइडों की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। तो अभी हमने दोस्तों क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखी थी, तो वहां पर हमने देखा था CX बंध में आंशिक द्विबंध के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए जो एरिल हैलाइड होते हैं वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन के प्रति एल्किल हैलाइडों की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही एरिल हैलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ये विशेष परिस्थितियां क्या है दोस्तों, उच्च ताप एवं दाब। जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है दोस्तों, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम यहाँ पर करवा रहे हैं NH2 से, NH3 से दोस्तों, किससे करवा रहे हैं, NH3 से। अच्छा NH3 को मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ NH2H, और कैटलिस्ट के रूप में हम यहाँ पर ले रहे हैं Cu2O। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं क्लोरोबेंजीन के, और अमोनिया के भी कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल, और टेम्परेचर रखते हैं यहाँ पर अबाउट 475 केल्विन। तो काफी हाई टेम्परेचर है भी, 475 केल्विन भी काफी अधिक टेम्परेचर है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कहानी क्या होगी, ये जो NH3 ये किस में टूटेगा, NH2 प्लस और H माइनस में। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा दोस्तों, NH2 प्लस। तो यहाँ से कि Cl माइनस बाहर निकलेगा बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के, Cl माइनस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के बाहर निकलेगा, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के रूप में दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन पर होगा प्लस चार्ज और NH2 पर होगा नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पर क्या है दोस्तों, NH2, है ना। ये NH3 किस में टूटेगा, NH2 माइनस और H प्लस में। तो यहाँ से Cl माइनस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के बाहर चला जाएगा, और इस कार्बन पर दोस्तों कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और NH2 यहाँ पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास बन जाएगा एनिलीन। प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारे पास एनिलीन बन जाएगा, है ना। प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास क्या बन जाएगा, एनिलीन। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखो कॉपर के कितने एटम है, 2, और क्लोरीन के भी कितने एटम बाहर निकलेंगे भाई, 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम। क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं दोस्तों, 2 मॉलिक्यूल। तो Cl माइनस के भी यहाँ पर कितने एटम बाहर निकलेंगे, 2। तो यहाँ पर एक ये बन जाएगा Cu2Cl2, और क्या बन जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के कितने, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, ये सॉरी कितने H प्लस बाहर निकलेंगे, 2 H प्लस,
और एक यहाँ पर O2 माइनस होगा, एक यहाँ पर ये भी तो O2 माइनस भी तो बाहर निकलेगा, तो 2H प्लस और एक O2 माइनस बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2H2O क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएगा H2O, एक ही H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा दोस्तों, एक ही H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इसी प्रकार जैसे मान लो और रिएक्शन देख लीजिएगा, ये हमारे पास दोस्तों क्लोरोबेंजीन है। अच्छा, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन यदि हम करवाते हैं CuCN से, किससे करवाते हैं दोस्तों, CuCN से, और यहाँ पर टेम्परेचर वो कितना रखते हैं 475 केल्विन, और प्रेशर भी यहाँ पर हाई रखते हैं, ध्यान रखना, उच्च दाब, दाब भी क्या लेते हैं यहाँ पर हाई लेते हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पर सेम कहानी होगी, है ना, यहाँ पर देखो ये Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा Cn माइनस, तो Cn माइनस यहाँ पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा प्रोडक्ट के रूप में, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास बेंजीन रिंग से क्या जोड़ दो Cn, साइनोबेंजीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, साइनोबेंजीन। तो ये कुछ नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है, और कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। इसको मिटा देता हूं मैं, थ्योरी को आप लिख लीजिएगा। एक रिएक्शन अभी हमने देखी थी, जैसे क्लोरोबेंजीन हमारे पास, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमें करवानी है दोस्तों, ये तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवानी है NaOH से। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं दोस्तों मैं, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमें करवानी है दोस्तों, किससे करवानी है, NaOH से, NaOH से। तो अभी हमने देखा ये रिएक्शन दोस्तों, इसके लिए हमें टेम्परेचर काफी हाई रखना पड़ेगा, यानी कि 623 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे, और दाब रखेंगे दोस्तों 300 ATM, दाब रखेंगे 300 ATM, और एसिड की प्रेजेंट में ये रिएक्शन होगी दोस्तों। ओ सॉरी, यहाँ पर जो NaOH लेंगे वो एक्वस फॉर्म में लेंगे, कौन सी फॉर्म में लेंगे, एक्वस फॉर्म में लेंगे, तो प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। तो अभी इस रिएक्शन को हमने देखा भी था, और बन जाएगा NaCl। सेम देखो क्या हो रहा है कि Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा NaOH, तो Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, नाभिक स्नेही का क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर नाभिक स्नेही का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया हम नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिल हैलाइड की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दो, आप ध्यान से सुनिएगा, यदि एरिल हैलाइड की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दो, तो यह रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर भी संपन्न हो सकती है। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, यदि क्लोरोबेंजीन में यदि आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जैसे NO2 जोड़ देते हैं, तो ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर भी संपन्न हो सकती है। कैसे, देखो ध्यान से मैं यहां पर लिख देता हूं कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास, ये दोस्तों हमारे पास, ये मेरे पास यहां पर मैंने क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर मैंने क्या जोड़ दिया दोस्तों, NO2 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, NO2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है दोस्तों। कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन, इसलिए इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन पर आ जाएगा दोस्तों पॉजिटिव चार्ज, चाहे आप इसको ऐसे ही लिख देते हैं, है ना, NO2। तो ध्यान से देखिएगा, NO2 इसकी रिएक्शन यदि हम करवाते हैं दोस्तों NaOH से, तो इसकी रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं, NaOH से। तो ये रिएक्शन दोस्तों ये हो जाएगी 440 केल्विन पर ये रिएक्शन संपन्न हो जाएगी। कहाँ, तो रिएक्शन हमारी 623 केल्विन पर संपन्न हो रही थी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कहाँ तो रिएक्शन हमारी 623 केल्विन पर संपन्न हो रही थी, लेकिन हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दिया क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पर, तो ये रिएक्शन मात्र 440 केल्विन टेम्परेचर पर ही संपन्न होने लग गई। तो ये हुआ कैसे, देखो ध्यान से देखिएगा, ये देखो ध्यान से, ये यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ पर ये NO2 समूह क्या करेगा, इस कार्बन पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी अधिक है, आप समझ सकते हो। इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन भी दोस्तों sp2 है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अधिक होती है, तो ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन
बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन बीचों बीच होते हैं। कहाँ होते हैं? बीचों बीच, है ना। और इस क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी अधिक होती है। और हम जानते हैं न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करता है, तब इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कब आसान होगा, जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो, प्लस चार्ज उत्पन्न हो। न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पर आसानी से तभी होगा जब इस कार्बन पर दोस्तों कौन सा चार्ज जनरेट हो? पॉजिटिव चार्ज। तो NO2 समूह क्या करेगा? ये NO2 समूह जो होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, जिससे इस कार्बन पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा दोस्तों? आकर्षित करेगा, है ना। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको NO2 समूह क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। परिणाम स्वरूप इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आने लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। और OH माइनस आयन का अटैक क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आसान हो जाएगा। और ये रिएक्शन 440 केल्विन टेम्परेचर पर ही संपन्न हो जाएगी। और प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलेगा दोस्तों? प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा हमें यहाँ पर, ये तो OH हो गया, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? NO2। तो हम इसे बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो। इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा दोस्तों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसी प्रकार यदि हम ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर यदि हम नाइट्रो ग्रुप जोड़ दे, ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर यदि हम नाइट्रो ग्रुप जोड़ दे, मान लीजिएगा ये हमारे पास यहां पर Cl है, और हमने ऑर्थो पर भी जोड़ दिया NO2 को, और हमने पैरा पर भी जोड़ दिया NO2 को। तो ध्यान दीजिएगा दो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हैं, दो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हैं दोस्तों। कितने इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हुए हैं? दो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हुए हैं। और देखो ध्यान से यहाँ पर अब ये दो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या करेगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अधिक है उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे? ये कम करेंगे, जिससे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इसकी रिएक्शन NaOH से करवा रहे हैं। तो ये रिएक्शन दोस्तों मात्र 370 केल्विन टेम्परेचर पर ही संपन्न हो जाएगी। और प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा दोस्तों, ये तो हमारे पास यहाँ पर तो OH है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों? ये NO2 हो गया, और इधर यहाँ पर NO2 हो गया। प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल जाएगा ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिल जाएगा? ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा, है ना। तो ये रिएक्शन मैं मिटा रहा हूं दोस्तों, है ना। इन रिएक्शनों को मैं मिटा रहा हूं यहाँ पर। अगर मान लो हम दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दें, दोनों ऑर्थो, जैसे मान लो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो दोनों ऑर्थो पर जोड़ दिया हमने NO2 को, दोनों ऑर्थो पर जोड़ दिया, और हमने कहां पर जोड़ दिया? पैरा, मतलब 3 जगह पर हमने NO2 को जोड़ा है। यहाँ पर 3 जगह पर हमने दोस्तों NO2 को जोड़ा है, और रिएक्शन करवा रहे हैं हम NaOH के साथ। तो ध्यान दीजिएगा ये 3 इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह जुड़े हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे? कम करेंगे, है ना। शुरू में हमने एक NO2 जोड़ा था, बाद में हमने 2 NO2, और अब की बार में 3 NO2 जोड़ दिए दोस्तों, 2 ऑर्थो पर एक पैरा पर। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत कम कर देंगे, और यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये रिएक्शन मात्र गर्म करने पर, मात्र थोड़ा सा इसको आप गर्म कर दो, गर्म करने पर ये संपन्न हो जाएगी। और प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर OH है, और इधर यहाँ पर जोड़ दिया NO2, यहाँ पर NO2, और यहाँ पर NO2। तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा दोस्तों? 2 4 6, है ना। 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और इसी को बोलते हैं दोस्तों हम पिक्रिक अम्ल। इसी को हम क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल। कई बार दोस्तों पिक्रिक अम्ल की संरचना भी पूछ ली जाती है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हेलोएरिन की ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर यदि हमको इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दे, तो ये रिएक्शन सामान्य टेम्परेचर पर या फिर कम तापमान पर भी संपन्न हो जाती है। इसको नोट डाल के मैं यहाँ पर लिख देता हूं। यदि दोस्तों हमने यहाँ पर थ्योरी भी लिख दी है,
यदि हेलोएरिन की ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित होने पर हेलोएरिन की क्रियाशीलता बढ़ती है, क्योंकि ये समूह बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींच लेते हैं एवं बेंजीन वलय को नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन के प्रति सक्रिय बना देते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।